वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत की द्रौपदी की ये 6 विशेषताएं चलिए जानते हैं। द्रौपदी की सुंदरता के रहस्य। महाभारत में द्रौपदी केवल 5 पांडवों की पत्नी ही नहीं बल्कि उनमें कई ऐसी विशेषताएं थी जिनके बारे में इंद्रलोक की अप्सराएं भी चर्चा किया सकती हैं। द्रौपदी इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखते ही कोई भी उन पर मोहित हो सकता था, उनके नैन नक्श पर। इसके अलावा भी द्रौपदी की निर्भीकता, साहस जैसे गुण उन्हें खास बनाते थे। आइए जानते हैं विस्तार से कि द्रौपदी की सुंदरता के 6 रहस्य। महाभारत में द्रौपदी का जन्म, कथा और उनके व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी का नाम यज्ञसेनी रखा गया है। वहीं पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण यज्ञसेनी को द्रौपदी और पांचाली भी कहा गया है। सांवले रंग की वजह से द्रौपदी का नाम कृष्णा भी था। यज्ञसेनी और द्रौपदी नाम से प्रसिद्धि मिली, लेकिन द्रौपदी के व्यक्तित्व की बात करें तो द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी या फिर राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके स्वरूप में ऐसी कई विशेषताएं थी जिनके बारे में आज भी बातें की जाए। द्रौपदी की कई विशेषताओं में उनकी सुंदरता भी शामिल थी। महाभारत की कहानी के अनुसार द्रौपदी की सुंदरता के बारे में इंद्रलोक की अप्सराएं भी चर्चा करती थी, लेकिन वे भी द्रौपदी की सुंदरता के रहस्यों को नहीं जान पाती थी। चलिए जानते हैं द्रौपदी की सुंदरता की विशेषता। महाभारत में द्रौपदी की जन्म कथा और उसके व्यक्तित्व का उल्लेख मिलता है। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी का नाम यज्ञसेनी रखा गया। लेकिन द्रौपदी के व्यक्तित्व की बात करें तो द्रौपदी केवल पांडवों की पत्नी या राजा द्रुपद की पुत्री तक ही सीमित नहीं रही। द्रौपदी का रंग सांवला और उनके नैन नक्श इतने मनमोहक थे कि उन्हें देख लेने वाले देखते रह जाते थे। सांवले रंग के कारण द्रौपदी का नाम कृष्णा था। द्रौपदी राजा द्रुपद द्वारा किए गए यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता है। अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी के चेहरे पर इतना तेज था कि उन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। क्रोध में द्रौपदी का चेहरा अग्नि के समान और कांतिवान हो उठता था। महाभारत की कहानी का अनुसार द्रौपदी की काया सुंदर और कोमल थी। उनकी त्वचा किसी शिशु के समान कोमल थी, लेकिन जब द्रौपदी को क्रोध आता था या फिर बल की आवश्यकता होती थी तो कोमल द्रौपदी कठोर मांसपेशियों वाली यज्ञसेनी बन जाया करती। द्रौपदी को देवी काली का स्वरूप भी बताया जाता है। द्रौपदी के मनमोहक नैन नक्श उन्हें और भी सुंदर बनाते थे। महर्षि वेदव्यास ने द्रौपदी को कौमार्य का वरदान दिया था। इसका अर्थ यह है कि द्रौपदी का शरीर हमेशा 16 वर्ष की कन्या की तरह ही नजर आता था। द्रौपदी जब भी एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो वापस अपना कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। इसलिए कारण से द्रौपदी को पंच कन्या में शामिल किया गया है। इंद्रलोक की अप्सरा भी द्रौपदी की चर्चा किया करती थी। महाभारत की कहानी को द्रौपदी के शरीर से ऐसी सुगंध, अद्भुत सुगंध निकलती थी कि जिसका मुकाबला कोई इत्र या फूल नहीं कर सकते थे। द्रौपदी जहाँ से भी गुजर जाती वहाँ एक अद्भुत सी सुगंध छोड़ जाती थी। ऐसी सुगंध किसी फूल या किसी अन्य चीज से नहीं आती थी। सुगंध से द्रौपदी के प्रति और मोहित हो जाते थे। द्वापर युग में स्त्रियों के लिए कई तरह की सीमाएं निर्धारित की, लेकिन द्रौपदी की वैचारिक व्यभिचार उन्हें काफ़ी आधुनिक बना। द्रौपदी कर्म करने में विश्वास थी। वरिष्ठ जनों के आदर सत्कार करने के गुणों के साथ द्रौपदी में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस भी था। द्रौपदी न्याय और अन्याय के बीच अंतर को जानती थी। यही कारण है कि जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ तो द्रौपदी ने न्याय की मांग की और कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हुआ। द्रौपदी केवल सुंदर और वैचारिक व्यक्ति वाली स्त्री नहीं थी, बल्कि द्रौपदी के पास कई ऐसी अद्भुत कलाएं थी जो द्रौपदी के लिए बहुत ही थी। द्रौपदी भावुक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी। साथ ही द्रौपदी को नृत्य, गायन, पार्श्व कला, राजनीति, समाजशास्त्र आदि का भी ज्ञान। द्रौपदी के जीवन में विपरीत समय में भी सकारात्मक रहने का प्रयास करती थी। जैसे पांचाल नरेश की पुत्री होने के विपरीत समय में भी वह वन में संघर्ष करती रही, लेकिन उन्हें कभी कर्म करना नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी। द्रौपदी को पांडवों ने दांव पे भी लगा दिया, तभी भी वो अपने न्याय के लिए राजा धृतराष्ट्र के पास खड़ी रही, क्योंकि वो अपने अपमान को नहीं से। जब गंधारी के कहने पर धृतराष्ट्र ने उसे वर देना चाहा तो भी उसने क्षत्राणी धर्म का पालन किया। उसने 2 ही वर लिया और अपने पतियों को दासत्व से मुक्त करवाया और उनके अस्त्र शस्त्र दिला दिए, क्योंकि द्रौपदी दांव पे लगी नहीं सकती, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को दांव पे लगाया। जो कि द्रौपदी का कहना था, जब एक व्यक्ति अपने आप को हार चुका है तो वो दूसरे की स्वाधीनता को कैसे दांव पे लगा सकता, और पत्नी किसी पति की जागीर नहीं होती है। द्रौपदी के ये प्रश्न थे। दूध की राह में उसके अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।